जाएंगे और उसके बाद बचेगा क्या सूखने के सिवा। आज मैं आप में से हर एक से सवाल पूछना चाहता हूं इस कैमरा के सामने, कब फल देते हैं आप? सिर्फ चर्च के अंदर? बड़े आराम से आप बोलते हैं पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, बहन प्रेज द लॉर्ड, भाई प्रेज द लॉर्ड, आराम से एक चेयर लेते हैं, बैठते हैं और जैसे लेकिन चर्च से बाहर निकलते हैं आपके फोन पे आप किसी से डिफरेंट बात करते हैं, घर के अंदर आपके व्यवहार अलग हैं, ऑफिस में आप बहुत हार्ड हो, रूड हो। ये कौन सा पेड़ है? ये वही पेड़ है जो सिर्फ और सिर्फ समय पे फल देता है, समय के बाद नहीं। याद रखिए, बाइबल बताती है वो वहां काटता है जहां उसने बोया भी नहीं है। क्यों जीसस ने ऐसा कहा कि सूख जा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सिर्फ और सिर्फ सीजन में फ्रूट्स दें, चर्च में फ्रूट्स दें। वो चाहता है हम तब भी फ्रूट दें जब सीजन नहीं है। क्या अर्थ है फ्रूट का? फ्रूट्स में चलने का मतलब होता है परमेश्वर के स्वभाव में चलना। आत्मा के फल है आनंद, प्रेम, भलाई, कृपा, करुणा। ये किसके फल हैं? आत्मा के फल हैं। ये शरीर के फल नहीं है। बाइबल जहां पर मनुष्य के लिए कहती है वहां पर बार बार लिखा गया है पेड़ पेड़ पेड़, लेकिन फल का मतलब होता है स्वभाव। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जैसे चर्च में चलते हैं वैसे ही घर में चलते हैं, वैसे ही ऑफिस में चलते हैं, वैसे ही पब्लिक प्लेसेस पे चलते हैं? कलीसिया के अंदर अगर आपके ऊपर गरम गरम चाय भी गिर जाए तो आप एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन घर के अंदर या घर से बाहर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप वहां पर चिल्लाते हो। आप जानते हो आप कौन हैं? आप वो पेड़ हैं जो सिर्फ सीजन में फ्रूट्स देते हैं। हमारी सीजन सिर्फ चर्च में होती है, चर्च के बाद कोई सीजन ही नहीं हमारी। अरे वहां पर तो विश्वासी थे, पास्टर थे, सब देख रहे थे, अब यहां पर कौन है? इट्स ओके, चलता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की लाइफ सिर्फ चर्च में फ्रूटफुल है, बाहर नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये उत्तर जो मैं आपको दे रहा हूं आज, ये मैंने अपनी समझ से नहीं सीखा है, क्योंकि मैं जानता हूं इंटेलेक्चुअल माइंड जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मैं कई बार जब किसी का प्रचार सुनता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि एक्चुअली दिस गाय इज इंटेलेक्चुअल नॉट स्पिरिचुअल। ये आदमी अपने आप में शार्प है, बुद्धिमान है, वचनों को एक करके कोई ना कोई बात निकाल लेता है। परमेश्वर ने मुझे कोई इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं दिया, मैंने ये रेवलेशन पाया था प्रभु से। जब मैंने इसको पढ़ा मैंने कहा प्रभु उसमें फल नहीं है, फिर आप उसे क्यों सुखा रहे हो? तब प्रभु ने कहा तू स्टार्टिंग से देख, इंसान जो है, मैंने उसे कई बार पेड़ भी कहा है बाइबल के अंदर। मैंने कहा है तुम्हें कि तुम किसी को उसके फलों से पहचानोगे। सूरज यहाँ पर देख, मैं चाहता था कि वो हमेशा फल दे, लेकिन वो सिर्फ सीजन में फल देता है। आज भी यही कंडीशन है बहुतों की। कलीसिया के अंदर बड़े नम्र और दीन हैं, लेकिन घर के अंदर, जॉब पे और अन्य जगहों पे बहुत डिफरेंट है। बहुत लोग अपना सेल फोन इन दिनों में आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? गंदगी से भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो लाइफ है जिसमें कोई फ्रूट्स नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में फलों से भरना चाहते हो, जैसे यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो। जानते हो बने रहने का मतलब क्या है? पेड़ के बीच के हिस्से को, जो हिस्सा होता है उसमें ऐसा वाटर होता है, ऐसी ग्रेवीज होती हैं, ऐसा रस होता है जो ब्रांचेस में जाता है और ब्रांचेस में फल लगते हैं डालियों में। जब आप उससे हुए जुड़े हुए रहोगे, वो पवित्र आत्मा जो खुदा के पास है वो हमें वो इम्पार्ट करेगा और हमें फल आएंगे। हम नम्र होंगे, दीन होंगे, भलाई करेंगे, प्यार करेंगे, धीरज धरेंगे, क्षमा करेंगे, बहुतों की जरूरतों को पूरा करने के ख्याल रखेंगे हम अपने आप में। लेकिन हम शरीर में रहेंगे तो हम कभी फल नहीं ला सकते। यही रीजन है मैं अपने मीटिंग्स में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, वचन को पढ़िए, दुआओं में रहिए, फास्टिंग कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, परमेश्वर को समय दीजिए ताकि आपकी लाइफ फ्रूटफुल हो। पहली बात प्रभु ने यही आदम को कही थी, जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर चाहता था जैसे उन दिनों में आदम के बहुत से बच्चे हो, फ्रूटफुल हो जाओ, वैसे ही न्यू टेस्टामेंट में प्रभु चाहता है कि हमारे पास बहुत फ्रूट्स हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं और मैं संदेश को उसके बाद में बंद कर दूंगा। क्या आप एक ऐसे पेड़ हैं जो हमेशा खुदा को फल देते हैं उसके अनुग्रह से? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब भी प्रभु आपको देखे तो आपको यही कहे कि एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा फल देता है? मुझे बताइए कि आप एक ऐसे पेड़ हैं जिसके लिए खुदा कह सकता है इसकी सीजन सिर्फ इसकी चर्च है, ये वहीं जाकर एक्टिंग करता है, वहां से निकलने के बाद ये लड़कियों को देखता है, गंदी गंदी बातें लिखता है, गलत गलत बोलता है, गलत देखता है, सोचता है, हर तरह की गुनाह में बुराइयों में करता है, लेकिन चर्च के दरवाजे के अंदर ये फ्रूटफुल हो जाता है, जिसे एक्टिंग हिपोक्रेसी कहते हैं। ये समय है अपनी जिंदगी को पहचानिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो अपने लाइफ में फल नहीं रखता, एक प्रॉफिटिक मैसेज है आप सबों के लिए, एक आत्मिक और एक भविष्यवाणी के तौर पे है कि वो लोग रह सकते हैं, क्योंकि यीशु ने ऐसे पेड़ को सुखा दिया। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि यस ब्रदर ये वचन मेरे लिए था, हाँ ब्रदर मैं कलीसिया में बहुत अलग हूँ, घर में बहुत अलग हूँ, मैं वचन को बड़े ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर आज भी अच्छा नहीं है। यदि आप में से कोई भी ऐसा है, मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे प्यार करता है। यही कारण है कि वो प्यार करता है, इसीलिए ऐसे संदेश उसने आप तक पहुंचाए हैं आज इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सूख जाएं, पर वो चाहता है कि आप फ्रूटफुल हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी हो। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, जितने भी लोग प्रभु देख रहे हैं, मैं अपने लिए और उनके लिए प्रार्थना करता हूं, खुदा हमें ऐसा पेड़ नहीं बनना। भजन संहिता में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों के मार्ग पे नहीं चलता, न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, न पापियों की राहों पर चलता है। वह तो उस पेड़ के समान होगा जिसके जो फलवंत है, क्योंकि उसने यहोवा की व्यवस्था को मनन किया है। वो उस पेड़ के समान होगा जो अपनी ऋतुओं में सदैव फलवंत होता है। मैं विनती करता हूँ प्रभु, हमें ये पेड़ नहीं बनना, लेकिन हमें वो पेड़ बनना है जो अपनी ऋतुओं में हमेशा फलते रहे। हम पर दया कर, हम पर रहम कर, हर बुराई से मन फिराने में हमारी सहायता कर, और हमें ऐसा बना कि हमारी जिंदगी फलवंत हो। हर एक को आशीष दे, हर एक को चंगा कर। हर वो व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, प्रभु यीशु के नाम से वो बाहर आ जाए। हम आपसे ये विनती करते हैं प्रभु, हर एक पर दया कर। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बंद करने से पहले मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन ने आपको जरूर इनसाइड शेक किया होगा। उसने आपकी जिंदगी को आज एक नई दिशा दी होगी। यदि आपने आज के वचन से आशीष पाई है तो जरूर कमेंट करें, और कमेंट में जरूर लिखें, मैं वो पेड़ बनूंगा जो हर सीजन में फ्रूटफुल होगा। यदि आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं, मैं वो पेड़ बनूंगा जो सदैव फलवंत होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे विनती है, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या आप फेसबुक यूज करते हैं तो इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें। मैं बिलीव करता हूं ये वचन बहुतों को नई जिंदगी दे सकता है। और बंद करने से पहले एक छोटी सी मदद मैं आपसे मांगना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि इन दिनों में लॉकडाउन अब थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुतों की नौकरियां चली गई हैं, बहुतों के पास अब भी काम नहीं है, और मार्केट्स जो हैं वो 3-4 घंटों के लिए ही खुल रहे हैं, फिर बंद हो जाते हैं। और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, रेंट्स नहीं है, बच्चों के लिए फीस नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमसे जितना हो रहा है हम उनके लिए कर रहे हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस भले काम में आप हमारी मदद करना चाहते हैं
तो इस समय स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको अपना अकाउंट नंबर भेज देंगे और आप हमारी मदद कर सकते हैं। और इसके लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्रभु ने आपको बरकत दी है तो इस बरकत को दूसरों तक बांटिए, ताकि और भी लोग आपको और भी ब्लेसिंग मिल सके और आपकी ब्लेसिंग में और भी लोग आ सकें। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूँ। हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।